नंबर 25 नौजवानों को मोटिवेशनल कॉन्फ्रेंसेस में राग़िब करना। फी ज़माना मोटिवेशनल स्पीकर्स एक धोखा और फरेब हैं जो हमारे नौजवानों को हकीकत से दूर ले जाते हैं, उनकी अमल की राहों को मसदूद करते हैं, उनकी जद्दोजहद का रुख हकीकत की दुनिया से दूर करते हैं। बज़ाहिर तो ये नौजवानों के लिए एक बेहतरीन राह अमल पेश करते हैं। ये नौजवानों को राग़िब करने के लिए मोटिवेशनल कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करते हैं और बेहतरीन अमल के ऐसे ऐसे तरीके वज़ा करते हैं कि उनकी चकाचौंध में नौजवानों की आंखें खीरा हो जाती हैं। इन मोटिवेशनल कॉन्फ्रेंसेस का मकसद नौजवानों की रहनुमाई और उनकी मोटिवेशन नहीं, बल्कि ये उन्हें अल्फाज के चक्करों में उलझाकर अपने मफाद की इमारत उस्तवार करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स इन कॉन्फ्रेंसेस में पहल नाकाम लोगों के किस्से अल्फाज की जादूगरी में लपेट कर पेश करते हैं, फिर बतदरीज उनकी अनथक जद्दोजहद को बयान करते हुए उनकी कामयाबियों की इमारत उस्तवार करते हैं। हालांकि ये सब फर्जी कहानियां होती हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये उनके अल्फाज की जादूगरी की मरहून मिन्नत है कि वो खूबसूरत अल्फाज का सहारा लेकर फर्जी वाकयात बयान करके नौजवानों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और हमारे नौजवान बिला तहकीक उनकी तकलीद करते हैं। वो इन फर्जी कहानियों से मुतासिर होते हैं और समझते हैं कि दुनिया के ये अजीम और कामयाब लोग पहले नाकाम इंसानों की फहरिस्त में थे, फिर उन्होंने अमल का रास्ता अपनाया और कामयाबियों के झंडे गाड़ते हुए अपनी मंजिल पर जा पहुंचे। नौजवान नस्ल उनकी इन चिकनी चुपड़ी बातों से मुतासिर होते हैं और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद को तकवीयत देकर कामयाबी से हम किनार करते हैं। उनके लिए वो भारी फीसें अदा करते हैं। वो नहीं जानते कि क्या वाकई आज की दुनिया के ये कामयाब इंसान कभी मुफलिसी और गुर्बत की चक्की में पिसते रहे हैं, फिर वो अपने अमल और जद्दोजहद से इस मुकाम तक जा पहुंचे। इसमें कोई शक नहीं कि हर कामयाब इंसान के पीछे अमल और जद्दोजहद का जज्बा कार फरमा होता है। उन्होंने ये अमल और जद्दोजहद मोटिवेशनल स्पीकर्स के नक्शे कदम पर चलकर हासिल नहीं की होती, बल्कि अपने यकीन और एतमाद के सहारे आगे बढ़कर उसकी मंजिल तक पहुंचते हैं। मगर उसके पीछे कोई नाम नेहाद मोटिवेशनल अमल नहीं होता था, बल्कि उनके जज्बे सादिक होते थे। सब्र की तवील शाहराह से गुजरकर वो अपनी मंजिल पर पहुंचते थे। उन्होंने किसी नाम नेहाद मोटिवेशनल की तकलीद से ये कामयाबियां हासिल नहीं की होती, बल्कि उसमें उनकी जाती मेहनत और जाती जद्दोजहद का अमल दखल होता है। फी ज़माना मोटिवेशनल कॉन्फ्रेंसेस महज कारोबार का एक जरिया है जिससे हमारे नौजवान कुछ हासिल नहीं कर सकते, सिर्फ अपने वक्त और पैसे को बर्बाद करते हैं। इन कॉन्फ्रेंसेस में शॉर्टकट का रास्ता दिखाकर महज रातों रात कामयाबियों के ख्वाब दिखाए जाते हैं और हमारे नौजवान उसे हकीकत समझ लेते हैं और उसी जल्दबाजी के सफर में वो अपनी मंजिल खोटी कर लेते हैं। कामयाबियां किसी के नक्शे कदम पर चलने से हासिल नहीं होती, इसके लिए खुद अमली जद्दोजहद का आगाज करना पड़ता है। हमारी नौजवान नस्ल बहुत मासूम है। ये दूसरों के झांसे में आकर अमली जद्दोजहद से गुरेज करके मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातों में उलझ जाते हैं। नौजवान मोटिवेट होने के चक्कर में अपना बहुत सा कीमती वक्त जाया कर बैठते हैं। ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। अमल और जद्दोजहद का जो वक्त होता है वो हमारे नौजवान जल्द पाने के चक्करों में उलझकर इन मोटिवेशनल कॉन्फ्रेंसेस के सेशंस को कामयाब करने और समझने में जाया कर देते हैं और समझते हैं कि वो कामयाबी के हुसूल में मगन है। हालांकि ये महज उनकी खाम ख्याली होती है। इन मोटिवेशनल कॉन्फ्रेंसेस से उनका हकीकी जज्बा मांद बढ़ जाता है और कुछ हासिल करने के लिए जिस अज़्म और जज्बे की जरूरत होती है, वो अज़्म और जज्बा जल्द कुछ पा लेने की तमा में उनके अमल के रास्तों को कमजोर कर देता है। ये मोटिवेशनल कॉन्फ्रेंसेस दरअसल नौजवानों में जल्द ही सब कुछ पा लेने की तड़प पैदा कर देती है, जिसकी वजह से वो कामयाबियों के हुसूल के लिए अमल और जद्दोजहद की बजाय हमा वक्त ख्यालात की दुनिया में खोए रहते हैं कि किस तरह ये सब कुछ जल्द से जल्द हासिल किया जा सकता है। यूं वो अपनी जद्दोजहद और अमल का रास्ता खो देते हैं। महज ख्याली पुलाव पकाने से कुछ हासिल नहीं होता। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें अमल और जद्दोजहद की तलकीन फरमाई है। यही कामयाबी का असल रास्ता है। जो अक़वाम अमल और जद्दोजहद का दामन थाम लेती हैं, वही तरक्की के बामे उरूज पर पहुंच पाती हैं। सिर्फ तरक्की हासिल करने के लिए सोचना ही काफी नहीं, उसे हासिल करने के लिए मेहनत और मुशक्कत की अशद जरूरत है। तभी कामयाबी कदम चूमती है।